पिछले 8 दशकों में पहली बार लगता है कि भारत अपनी विदेश नीति का सही और आक्रामक प्रयोग कर रहा है। खाड़ी के देशों से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और पूर्व में थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रुनेई जैसे देश भी अब भारत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ देश परेशान करते हैं, लेकिन उन्हें सरकार अपने तरीके से हैंडल कर लेती है। इसका एक उदाहरण आपने 2 दिन पहले देखा, जब अफगानिस्तान खुद भारत से मदद मांग रहा था, और दूसरा उदाहरण म्यांमार है, जिसने भारत के कहने पर अपने एक द्वीप से चीन के सारे लोगों को निकालकर बाहर कर दिया है। जी हां, भारत के कहने पर। सुनने में यह बात शायद झूठ लगे, लेकिन सच है कि म्यांमार की सरकार का खुद का यह बयान आया है कि उसने भारत के कहने पर अपने कोको द्वीप से चीन के सारे नागरिकों को बाहर निकाल दिया है। तो चलिए जानते हैं कि सारी खबर क्या है और इस द्वीप से चीनी लोगों को निकालने के लिए भारत ने म्यांमार सरकार से क्यों कहा था। दरअसल भारत हिंद महासागर के क्षेत्र के देशों की भरसक मदद करता है, लेकिन भारत से दुश्मनी रखने वाले देश भारत के आसपास का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी ही कोशिश भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में हो रही थी। दरअसल इस मैप को देखिए, हिंद महासागर का ये क्षेत्र म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इनमें से ही एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। इस द्वीप की अहमियत म्यांमार के लिए तो है ही, साथ ही इसकी लोकेशन की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोको द्वीप भारत के अंडमान निकोबार से केवल 100 मील की दूरी पर है। और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि कोको द्वीप से भारत के इन दोनों द्वीपों पर बहुत आसानी से नजर रखी जा सकती है, क्योंकि म्यांमार की सरकार पर चीनी सरकार का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और यहां तक भी कहा जाता है कि चीन की मदद से ही म्यांमार की सेना ने म्यांमार से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका था। तो चीन के लोग पहले भी कोको द्वीप से अंडमान निकोबार और हिंद महासागर से गुजरते जहाजों पर नजर रखा करते थे। इसे देखते हुए भारत ने म्यांमार की सरकार से इस कोको द्वीप से सभी चीनी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कहा। दरअसल निकोबार आइलैंड पर भारत 2012 से एक नेवल बेस बना चुका है। हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए भारत उसको और भी ज्यादा डेवलप कर रहा है। भारत की बात यह भी है कि उड़ीसा के बालासोर परीक्षण रेंज से अगर भारत मिसाइलों का टेस्ट करता है तो कोको द्वीप से इसकी पूरी निगरानी और निरीक्षण बहुत आसानी से किया जा सकता है। शायद आप में से बहुत से लोग न जानते हो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में भारत ने नया नेवी बेस डेवलप किया है। तो जब भी भारत किसी मिसाइल का परीक्षण करता है तो इसी बेस से मिसाइल बालासोर तक जाती है। म्यांमार ने कोको द्वीप पर चीन को इस सारी आवाजाही पर नजर रखने की भी इजाजत दे दी थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा सरकार को इस बात के लिए सचेत करते थे कि कोको द्वीप और बालासोर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप एक ही अक्षांश पर हैं। तो चीन वहां पर अपने सर्विलांस इक्विपमेंट से भारत के हर आवाजाही और लॉन्च को ट्रैक करता है। इसके बाद भारत ने म्यांमार की जुंटा सरकार से इस बारे में बात की। पिछले महीने जब म्यांमार सेना के 2nd एनुअल डिफेंस बातचीत के लिए मेजर जनरल क्यान को हेटके आए थे, तो उन्होंने भारत सरकार को बताया कि उन्होंने सभी चीनी नागरिकों को कोको द्वीप से बाहर कर दिया है। लेकिन इसमें एक पेंच है, और वो ये कि जब भारतीय सेना ने इस द्वीप पर जाकर इसका निरीक्षण करने की बात कही तो जनरल क्यान ने कोई सही जवाब नहीं दिया। जो तस्वीरें भारत ने उपग्रह से खींची हैं उससे पता चलता है कि चीन ने कोको द्वीप पर काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने वहां लगभग 1500 चीनी सैनिकों के रहने की व्यवस्था की है और साथ ही परिवहन विमानों की आवाजाही के लिए रनवे का भी विस्तार किया है। चीनी सैनिक दूसरे द्वीपों को जोड़ने के लिए पुल का भी निर्माण करते हुए देखे गए। इसीलिए भारत ने म्यांमार से कोको द्वीप का खुद निरीक्षण करने की बात की थी, लेकिन म्यांमार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। दरअसल भारत इस समय सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया में चाहे चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, भारत की ग्रोथ के आसपास भी नहीं है।
लेकिन जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पकड़कर पीछे खींचने वाले भी बहुत होते हैं, और ये नियम हमारे आसपास तो चलता ही है, देशों के बीच भी यही चलता है। भारत को अपनी ग्रोथ के लिए अपने आसपास शांति चाहिए और ऐसा माहौल चाहिए कि जब भारत अपना पूरी दुनिया से व्यापार बढ़ाए तो कोई छोटा या बड़ा देश भारत की उस ग्रोथ को रोक ना पाए। हालांकि रोकने की कोशिश तब भी पूरी दुनिया करेगी, लेकिन अगर अपने आसपास के क्षेत्र में हम पड़ोसी क्षेत्र देशों को अपने साथ लेकर चल सके तो यह सब भारत के लिए आसान हो जाएगा। और यही सोचकर भारत म्यांमार से इस बारे में बात कर रहा है।